वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी हम मंथली चार्ट में देखेंगे और बहुत ही सिंपली यहाँ हमें टारगेट मिलने वाला है। जैसे कि पिछले वीक में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इसका हाई ब्रेक किया हमें वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा सी साइड, और वो मिल चुका है। और हमने ये तय किया था कि इसका 50% अगर रिट्रेस हो तो ही हमें पी के साइड ट्रेड करना है। तो कभी यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं है, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट समझो कि यहाँ एक बेस बनाया, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर थोड़ा रिट्रेस होने के बाद अपर साइड गया, तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म अप हो रहा है और ये ब्रेकआउट पे है एग्जैक्टली। तो अभी भी मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। हमने पिछले वीक ही बताया था कि मार्केट के अंदर 50,000 का एक राउंड लेवल का टारगेट रख के चलो। अभी वीकली कैंडल के अंदर देख लेते हैं। वीकली के अंदर आप देखोगे तो वीकली के अंदर भी बहुत ही अच्छा अभी ब्रेकआउट लेवल पे मार्केट रुका हुआ है। यहाँ से ये अपर साइड गया, यहाँ टाइम स्पेंड किया 1 सेकंड को, यहाँ से कि यहाँ जो एग्जैक्टली जो लेवल्स था वो यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ये अपर साइड ब्रेकआउट नहीं दे पाया, नीचे आ गया, फिर अपर साइड गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेके अब ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। अभी यहाँ से मार्केट या तो यहाँ एक वीक पॉज लेना चाहिए या फिर यहाँ से इस तरह का बहुत अच्छा और एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। तो ये दोनों के लिए हमें रेडी रहना है, क्योंकि इस बार ये लेवल ऑलमोस्ट बहुत बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर ये ब्रेकआउट देगा तो और यहाँ से 1000 पॉइंट से लेके 2000 पॉइंट का रैली मिल सकता है। तो हमें एटलीस्ट 1000 पॉइंट कैप्चर करने के लिए हमारा यहाँ बेस्ट ट्राई होना चाहिए जब भी इसका हाई ब्रेक करे। सेकंड पॉइंट ये समझो कि मार्केट के अंदर अगर हमें बाय चांस कोई न्यूज आ गया, कुछ भी आ गया, तो पी के साथ ट्रेड करना है तो कब ट्रेड कर सकते हैं कि जब भी ये कैंडल का 50% यहाँ तक मार्केट आए। ये लेवल आप मार्क करके रखो, यानी कि 48,000 के नीचे ही हमें पी के साइड सोचना चाहिए, अदरवाइज तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें सी के साइड अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्योंकि 48,000 से लेके 48,500 के बीच में ये 500 पॉइंट के अंदर जब तक मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, जितने दिन टाइम स्पेंड करे वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। फिर अगर ये ब्रेकआउट देगा तो कंजिक्यूटिव 1000 से 2000 पॉइंट का रैली आ सकता है अपर साइड के लिए। अभी और वनडे कैंडल के अंदर हम फटाफट से देख लेते हैं। वनडे कैंडल में आप एग्जैक्टली देखो कि रेसिस्टेंस कहाँ पे था, यहाँ रेसिस्टेंस था, यहाँ से गैप डाउन खुला, डायरेक्टली मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ आप एक बात समझो कि अगर ये रैली यहाँ से कैंसल मतलब कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट फेलियर होना होगा तो क्या करेगा मार्केट, इसे डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाएगा यहाँ पे और डायरेक्टली शार्प सेलिंग आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ था कि यहाँ अपर साइड ब्रेकआउट पे खड़ा था मार्केट और गैप डाउन खुला और बहुत शार्प सेलिंग आ गया, फिर थोड़ा रिट्रेस होने के बाद फिर से सेलिंग आ गया। तो यहाँ से एक ही यहाँ सिनेरियो होगा कि अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ही हमें पी के साइड ट्रेड के लिए अभी देखना है, अदरवाइज यहाँ हमें सी के साइड ही ट्रेड के लिए देखना है। और एक पॉइंट कि यहाँ मैंने आपको पिछले वीकली वीडियो में बताया था कि ये एक चैनल चल रहा है, ये चैनल के अंदर जब भी मार्केट यहाँ नीचे आए तो हमें सी के साइड ट्रेड देखना चाहिए, या फिर ये ब्रेक डाउन करे तो हमें पी के साइड ट्रेड करना चाहिए। या फिर यहाँ भी मैंने आपको ये कैंडल जब फॉर्म अप हुआ तभी भी मैंने बताया था कि यहाँ जब तक इसका लो ब्रेक ना करे तब तक हमें कभी ट्रेड नहीं लेना है पी के साइड, हमें सी के साइड ही ट्रेड देखना चाहिए। और ये चैनल के हाई के ऊपर टेस्ट होने दो, यहाँ से थोड़ा रिट्रेस हो फिर अपर साइड जाए तो ही हम सी के साइड ट्रेड करेंगे, या फिर डायरेक्टली इसका हाई क्रॉस करे तो हम सी के साइड ट्रेड करेंगे। तो ये दोनों एरिया के अंदर, लेकिन अगर बाय चांस यहाँ गैप डाउन खुला और डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट करता है तो इतनी बड़ी कैंडल से मार्केट नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है। इसके रीजन समझो कि जहां जितने भी लोग यहाँ ओवरनाइट या पोजिशनल में लेके गए होंगे, अगर उसका एसएल हिट होना स्टार्ट होगा, इतना गैप डाउन खुलेगा तो फिर और ज़्यादा सेलिंग आएगा, नए सेलर आगे आ जाएंगे और जो बायर है वो अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ कभी भी इमोशनली अटैचमेंट मत रहो कि मार्केट बहुत अच्छे से अपर साइड जा रहा है तो हमें कॉल के साइड ही ट्रेड करना है, जो भी दिखेगा वो आपको ट्रेड करना है। अभी आप देखो मार्केट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ अपर साइड गया, लेकिन इंट्रा डे में यहाँ बहुत अच्छे से मोमेंटम किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया है। तो अभी और एक दो दिन रुक के जाए तो बहुत अच्छा है, या फिर यहाँ से डायरेक्टली जाए तो हम बीटीएसटी लेके नहीं जाएंगे, हम यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन मान लो कि एक दो दिन बाद यहाँ टाइम स्पेंड किया फिर ब्रेकआउट किया तो हम बीटीएसटी के लिए लॉन्ग मंथ के एंड के सी भी हम होल्ड करके जा सकते हैं, ठीक है। अभी
और एक पॉइंट समझो कि जब भी ये कैंडल का हाई ब्रेक करे आपको सिंपली यहाँ से ट्रेड करना है। जब भी ये कैंडल का हाई ब्रेक करे आपको यहाँ सी के साइड ट्रेड करना चाहिए, और इस कैंडल का 50% जब डाउन साइड ब्रेक कर रहा हो और 12:30 के आसपास आफ्टरनून में अगर ब्रेक कर रहा हो इसी लेवल के आसपास, तो हमें पी के साइड ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ नो ट्रेड, इग्नोर कर दो ट्रेड। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर देख लो कि किस तरह से हमें यहाँ एग्जैक्टली ट्रेड करना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो 48,493 और 432.25 यानी कि 0.90% अपर साइड पे क्लोजिंग आया है। लेकिन यहाँ एक ही दिक्कत है कि यहाँ एक राउंड लेवल है पास में 48,500, तो 48,500 ये राउंड लेवल जब भी अपर साइड क्रॉस करे हमें सी के साइड ट्रेड करना चाहिए। 20 से 30 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 60 से लेके 100 तक हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीक पे जो टारगेट दिया था 1000 पॉइंट का, वो आप जाके चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट डन हो चुका है और इस वीक भी डन हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा यहाँ लॉजिक सोच समझ के अप्लाई करके ट्रेड करोगे। अभी यहाँ आप देखो कंजिक्यूटिव मार्केट, जो मैं आपको पिछले वीक में बता रहा था कि मार्केट एक बेस बना रहा है। यहाँ से देखो ये अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड, फिर नीचे, फिर अपर साइड, फिर नीचे, तो अपर साइड जाने के बाद ये एग्जैक्टली ये सपोर्ट पे आया, फिर ये गया तो कंजिक्यूटिव अपर साइड चला गया। तो इसी तरह से अभी मार्केट थोड़ा सा बेस बना के अपर साइड ट्रेड कर रहा है। यहाँ बड़ा गैप अप खुला था तो यहाँ सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आया, रेजिस्टेंस एरिया पे था, नीचे आया, ये सपोर्ट लिया, टाइम स्पेंड करके यहाँ क्लोजिंग हो गया। फिर से ये यहाँ से अप साइड स्लो एंड स्टडी अभी मोमेंटम कर रहा है। तो हमें यह किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर मान लो कि मंडे को यानी कि कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट यानी कि 50-100 पॉइंट प्लस माइनस, तो जैसे ही ये 48,500 अपर साइड क्रॉस करे हमें सी के साइड ट्रेड करना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 60 से लेके 100 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर बाई चांस यहाँ से नीचे आता है ट्रेड इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं से मार्केट अपर साइड चला जाएगा। यहाँ देखो ये कैंडल इस तरह से ये रिजेक्ट करके अपर साइड चला जाएगा, तो ना यहाँ आपको सी के साइड ट्रेड अच्छा मिल सकता है ना पी के साइड। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो कैंडल है इसका लो आप मार्क करके रखो 48,393, तो 48,350 के नीचे ही आपको पुट के साइड देखना चाहिए। तब तक आपको यहाँ कुछ एग्रेसिव क्वांटिटी में, और वैसे भी पी के साइड कुछ बड़ा ट्रेड ना एग्जीक्यूट करो जब तक ये सभी एरिया ब्रेक ना करे। कॉल के साइड यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। जैसे कि ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना है तो थोड़ा सा आपको स्टिकी ट्रेड करना पड़ेगा। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एंट्री एग्जिट फास्ट होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे एग्जीक्यूट। अगर मान लो कि फिर से मार्केट 300-400 पॉइंट बड़ा गैप अप खुल रहा है यहाँ, तो फिर से अगेन यहाँ आपको 1 मिनट वेट करना है। सस्टेन कर रहा है मार्केट तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट करता है तो पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है और 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, और ये आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली मार्केट अपर साइड जा रहा है तो एज अ ट्रेडर सी के साइड एक ट्रेड के लिए हम ट्राई करेंगे 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 60 से लेके 100 का टारगेट के लिए कॉल के साइड सिंगल ट्रेड करो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ इतना बड़ा गैप अप खुला, एक 5 मिनट कैंडल ऐसे ग्रीन बना दी और फिर यहाँ से ये नीचे आ जाए। तो जब भी इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाए थोड़ा 5-10 मिनट वेट करने के बाद ही ट्रेड करो। डायरेक्टली मार्केट के अंदर जंप करके ट्रेड ना करें, अदरवाइज एसेलेरेट हो गया और बड़ा कैपिटल लॉस हो सकता है या फिर कैपिटल जीरो भी हो सकता है। अगर बाई चांस मान लो कि मार्केट डायरेक्ट 48,300 से लेके 200 के एरिया में यहाँ ओपन हो रहा है गैप डाउन और यहाँ सस्टेन नहीं किया और डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पीई के साइड बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 60 से लेके 100 और 200-300 तक का टारगेट भी यहाँ आप रख सकते हो। 250-300 तक यहाँ आप टारगेट रख सकते हो, 350 तक रख सकते हो। ये डिपेंड होता है कि आप किस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो कैंडल बाय कैंडल। अगर बाई चांस इतना गैप डाउन खुलने के बाद 1 मिनट सस्टेन कर लिया और डायरेक्टली अपर साइड मार्केट जा रहा है तो ट्रेड ना करें। अगर आपको ट्रेड करना है तो किस तरह से करेंगे कि यहाँ गैप डाउन खुला, ये 5 मिनट कैंडल अपर साइड गया, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर अगर ये अपर साइड जा रहा है तो इस लेवल के अंदर यानी कि 48,400 के अबव जाने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड इग्नोर कर देंगे जब तक कि ये रेंज में है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है ये समझ लो, 48,500 से लेके 48,300, ये दो लेवल यानी कि ये 200 पॉइंट की जो रेंज है इसके अंदर हो सके इतना कम ट्रेड करें, या फिर यहाँ वॉलेटिलिटी में फंस जाओगे और एसेलेरेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
मैं यहाँ जो भी ट्रेड्स आपको समझा रहा हूँ ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ है, ये मेरा आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी ट्रेड होते हैं रिस्की ट्रेड होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।